नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके क्राइम टेल्स पर। आज का जो कहानी है वो थोड़ा अलग है। यह किसी क्राइम से जुड़ा नहीं है। आप में से काफी लोगों को लगता होगा कि आत्माएं होती है या सिर्फ एक रहम है। इसे लेकर लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। यह आत्माओं से जुड़ा हुआ पहला ऑफिशियल केस है जिसे पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस केस का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है पुलिस के द्वारा और पुलिस ने भी माना उस घर में कुछ है। यह केस है स्पेन मैड्रिड का, जहां इस केस के फाइल के आगे अनएक्सप्लेन्ड लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है पुलिस इसका कोई समाधान निकाल नहीं पाई और यह एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गई। इस घटना पे आधारित एक फिल्म भी है। शायद आप में से काफी लोगों ने इस फिल्म के बारे में सुन भी रखा हो, वेरोनिका। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस फिल्म के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इसे लोग पूरा देख नहीं पाते हैं और ऐसा मैंने भी अपने दोस्तों से सुन रखा है कि यह सबसे डरावनी फिल्म है। इसको लेकर काफी र्यूमर्स हैं। इस केस को एक सच्ची घटना इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसके विटनेस बहुत सारे लोग हैं। ये जो मैड्रिड में घर था जिसकी हम बात करेंगे, इसके आस पड़ोस रहने वाले लोगों ने भी इस चीज को महसूस किया। यहाँ तक कि जांच कर रहे पुलिसकर्मी भी इसके विटनेस हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है स्पेन मैड्रिड की। वहाँ एक जगह है वेलेकस स्ट्रीट। यहीं के एक अपार्टमेंट में एक फैमिली रहती थी। इसमें कंसेप्शन गोडरेज और मैक्सिमा गोडरेज अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। इनकी जो बड़ी बेटी थी स्टेफनिया गोडरेज, इसका जन्म 1973 में हुआ था और स्टेफनिया का एक छोटा भाई और एक बहन भी थी। यह फैमिली एक आम फैमिली की तरह रह रही थी और इनके लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब है साल 1990। स्टेफनिया 18 साल की हो चुकी है। अब वह कॉलेज जाने लगी है। ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत शांत स्वभाव की थी और सभी के साथ उसके रिश्ते भी अच्छे थे। तभी अचानक से स्टेफनिया के बिहेवियर में सडनली कुछ चेंजेस आने लगते हैं। स्टेफनिया रात में अजीब अजीब आवाजें निकालती, चीखती चिल्लाती। उस अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ लोगों ने भी बताया था कि उन्हें स्टेफनिया की खिड़की से चीखने की आवाज आती है। एक रात स्टेफनिया के पेरेंट्स ने पाया स्टेफनिया के कमरे में जो लकड़ी की दीवार है उन पर नाखूनों से खरोचे जाने के निशान थे। यह देख के वो काफी डर गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ आखिर हो क्या रहा है। एक रात होता क्या है, स्टेफनिया अपने छोटे भाई मैक्सी पर अटैक कर देती है और ये सब देखकर स्टेफनिया के घर वाले काफी डर जाते हैं। स्टेफनिया के पेरेंट्स स्टेफनिया से इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। वो पूछते हैं आखिर ये सब चल क्या रहा है। स्टेफनिया उन्हें बताती है वो ऐसा क्यों कर रही है, इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। स्टेफनिया उन्हें बताती है आधी रात में उसे एक परछाई दिखाई देती है। जब भी वो परछाई देखती है वो अजीब हरकतें करने लगती है। यह सब स्टेफनिया से सुनने के बाद उसके पेरेंट्स का नर्वसनेस और भी बढ़ जाता है। उन्हें और भी चिंता होने लगा। दिन पर दिन स्टेफनिया का हेल्थ भी गिरता जा रहा था। वह पतली होते जा रही थी। जब अगले दिन स्टेफनिया कॉलेज के लिए निकलती है तब उसके पेरेंट्स स्टेफनिया के रूम की जांच पड़ताल करते हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ किताबें मिलती है जो तंत्र मंत्र, भूत और आत्माओं से जुड़ी थी। स्टेफनिया के पेरेंट्स को लगता है यही किताबें हो सकती है जिनकी वजह से उनकी बेटी ऐसी हो गई है। वह सारी किताबें स्टेफनिया के कमरे से हटा देते हैं पर इससे कुछ होता नहीं है। स्टेफनिया रात में फिर से वही चीजें करने लगती है। वह चिल्लाती, दीवारों को खरोचती, उसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और यह सब डेली का हो रखा था। इसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं वो चर्च के फादर के पास पहुंचते हैं। फिर जो झाड़ फूक होता है भूत भगाने के लिए वो होता है। इससे भी स्टेफनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यह सब ठीक होता ना देख स्टेफनिया को डॉक्टर के पास ले गए और उसके सारे मेडिकल टेस्ट कराए। डॉक्टर्स ने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बाद स्टेफनिया के पेरेंट्स को बताया स्टेफनिया फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से फिट है। इसके बजाय स्टेफनिया का स्वास्थ्य और भी बिगड़ता जा रहा था। उसका वजन दिन पर दिन कम होता जा रहा था। यह सब होता देख स्टेफनिया के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल पर ही एडमिट कर देते हैं और वो रेगुलर स्टेफनिया से मिलने आया करते थे। यह बात है 14 जुलाई 1990 की, जब स्टेफनिया का रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाता है हॉस्पिटल पर। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो डॉक्टर्स स्टेफनिया का ट्रीटमेंट कर रहे थे वो भी सरप्राइज्ड थे। जब स्टेफनिया के ऑर्गन्स की जांच की गई उसमें भी कुछ नहीं निकला। जब कुछ दिनों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब पता चलता है स्टेफनिया की मृत्यु कार्डिक अरेस्ट यानी दम घुटने से हुई है। यह रिपोर्ट देख डॉक्टर्स भी चौंक गए थे क्योंकि वो महज 18 वर्ष की थी और उसके अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं मिली थी जो किसी प्रकार सांस से जुड़ी हो। इस घटना से स्टेफनिया के पेरेंट्स काफी दुखी होते हैं। इसके बाद कैथोलिक परंपराओं से स्टेफनिया के पेरेंट्स स्टेफनिया की बॉडी को दफना देते हैं। स्टेफनिया के पेरेंट्स अपने बेटी से काफी प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया वो स्टेफनिया के कमरे को
और उससे जुड़ी चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही रहने देंगे। स्टेफनिया की मदर रूम की साफ सफाई करती है और रूम को लॉक कर देती है। इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, फिर अचानक से स्टेफनिया के रूम, बाथरूम और बालकनी से चीखने की आवाज़ आने लगी। इसके बाद स्टेफनिया के पेरेंट्स ने जब रूम को खोलकर देखा तो दीवारों पर खरोचने के निशान थे और वो निशान से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें फिलहाल ही में खरोचा गया है। स्टेफनिया के पेरेंट्स ने उस कमरे में महसूस किया कमरे के अंदर ठंडी हवा चल रही है। घर के बाकी कमरों का टेम्परेचर देखा, वो नॉर्मल थी। यह सब देखते हुए उन्होंने डिसीजन लिया इस रूम को बंद कर देना चाहिए, लेकिन फिर से अगले दिन वही सब आवाजें आने लगती है। स्टेफनिया के पेरेंट्स जब जाकर देखते हैं तो रूम का दरवाजा खुला हुआ होता है। यह सब होता देख वो अपने अपार्टमेंट के बाकी पड़ोसियों को बताते हैं उनके घर में जो कुछ हो रहा है। पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्हें भी उनके घर से अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, और जो स्टेफनिया के रूम के नज़दीक में जिन पड़ोसियों का घर था उन्हें ये आवाज़ें और भी सुनाई देती थी। फिर कुछ पड़ोसी डिसाइड करते हैं वो भी उस घर में रात में रुकेंगे। उस रात वहाँ मौजूद सभी पड़ोसियों ने वो आवाज़ सुनी। जब वो कमरे में जाकर देखते हैं तो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। कमरे के अंदर ठंडी हवाओं का चलना, कमरे में जो भी सामान था वो बिखरा हुआ था, मानो कोई उस कमरे में रह रहा हो। कमरे में मौजूद फोटोज हर बार गिर जाती थी, चीज़ें यहाँ से वहाँ पहुँच जाती थी। ये सारी चीज़ें जो वहाँ हो रही थी वहाँ के पड़ोसियों ने भी देखा। टाइम इसी तरह निकलता जा रहा था। अब यह बात स्टेफनिया के स्कूल में पता चलती है कि उसके घर में जो कुछ हो रहा था। इस न्यूज़ के बाद स्टेफनिया के घर स्कूल के 3 टीचर आते हैं। इन टीचरों में से एक स्कूल की नन भी थी। स्कूल के टीचर्स ने कुछ ऐसा बताया कि स्टेफनिया के पेरेंट्स और भी सदमे में आ चुके थे और उन्हें ऑलमोस्ट ये सब होने का कारण क्या है पता चल गया था। टीचर्स बताते हैं स्टेफनिया की एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जिसका बॉयफ्रेंड रिसेंटली बाइक एक्सीडेंट में मारा गया है। स्टेफनिया की एक टीचर बताती है एक दिन स्कूल के पीछे स्टेफनिया और उसके 3 फ्रेंड्स एक वुडन बॉक्स के चारों ओर बैठा देखा था और उस बॉक्स के टॉप पर एक ग्लास भी था। यह सब देख वो टीचर वहां पर जाती है और उस बॉक्स को तोड़ देती है। तभी वो देखती है उस बॉक्स में से एक व्हाइट स्मोक सा निकलता है और वो स्टेफनिया के नाक और मुंह से उसके अंदर चला जाता है। यह सब होता देख टीचर स्टेफनिया और उसके दोस्तों से पूछती है सब के बारे में। तब पता चलता है स्टेफनिया भूतों और आत्माओं से जुड़ी किताबें पढ़ती है और स्टेफनिया को लगता है वो आत्माओं से बातें कर सकती है, इसलिए वो अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के आत्मा को बुला रही थी ताकि उसकी फ्रेंड उससे बात कर सके। यह सब सुनने के बाद टीचर उन्हें वहां से भेज देती है। यह सभी घटनाएं स्टेफनिया के मौत से 7-8 महीने पहले हुई थी। इसी के बाद स्टेफनिया के बिहेवियर में बदलाव आना शुरू हुआ था। अब स्टेफनिया के पेरेंट्स को इस सब का पीछे का कारण पता चल गया था। ये स्टेफनिया का ही आत्मा है जो उनके घर में घूम रहा है और वो उनसे बात करना चाहती है। कुछ टाइम बाद स्टेफनिया के पेरेंट्स स्टेफनिया के रूम पर जाते हैं। वो वहाँ देखते हैं जो वहाँ जीसस की पिक्चर लगी है वो उल्टी टंगी हुई है और स्टेफनिया का फोटो जमीन पर पड़ा होता है। स्टेफनिया की मदर जैसे ही फोटो को उठाती है उसे वो वापस जमीन पर गिरा देती है। स्टेफनिया के फादर कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वो फिर से फोटो को जमीन पर क्यों गिराई। वह खुद जाकर फोटो को उठाते हैं और जैसे ही वो फोटो को टर्न करते हैं वो डर जाते हैं और उनके हाथ से भी स्टेफनिया का फोटो गिर जाता है। स्टेफनिया का जो फोटो होता है वो खुद पर खुद जलना शुरू हो जाता है। यह स्टेफनिया का वही फोटो है, यह आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। यह सब होने के बाद दोनों पेरेंट्स नीचे आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो प्लम्बर को बुलाकर स्टेफनिया के रूम को पूरी तरह से बंद करा देते हैं। इसके अलावा वो बहुत सारे फर्नीचर स्टेफनिया के रूम के डोर के सामने रख देते हैं ताकि अंदर से बाहर कोई ना आ सके। रात में फिर से वही सब होता है। इस बार जो चिल्लाने की आवाज थी वो पहले से काफी लाउड थी और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कमरे से बाहर कोई आना चाहता हो। स्टेफनिया के रूम का दरवाजा खुद पर खुद खुल जाता और सारी वही घटनाएं होती। गोडरेज फैमिली इस घर को छोड़ने के बारे में सोच रही थी। उनकी काफी रातें डर में बीती है पर वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जो अब तक नहीं हुआ था। जब स्टेफनिया की मदर सो रही थी तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके सीने पर कोई बैठा है और गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वो काफी मुश्किल के बाद उसका हाथ छुड़ा पाती है। यह सब के बाद वो पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस वहां जल्दी पहुंच जाती है। जब पुलिस घर के अंदर आती है तब वो देखते हैं पूरी फैमिली डरी हुई है। स्टेफनिया की जो मदर होती है वो पुलिस को सारा इंसिडेंट बताती है जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था। पुलिस ने अपने रिपोर्ट में बताया उन्हें वहाँ बहुत अजीब महसूस हो रहा था। घर के अंदर उन्हें ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। तभी पुलिस वालों को भी वो आवाज़ें सुनाई पड़ती है। वो पूछते हैं घर पर और भी कोई है क्या। स्टेफनिया की मदर बताती है उनके अलावा यहाँ कोई नहीं है। वह बताती है उन्हें यह आवाज़ महीनों से सुनाई दे रही है। पुलिस को जब पूरी स्टोरी मालूम पड़ती है
वह उस कमरे को देखने के लिए पहुंचते हैं। वह देखते हैं रूम में मौजूद सारी तस्वीरें उल्टी टंगी हैं और सारा सामान बिखरा है। तभी अचानक से रूम में तेज हवाएं चलने लगती है। जब वो खिड़की खोलकर देखते हैं तो बाहर कोई भी हवा नहीं चल रही होती है। इसके बाद पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए आगे। अगले दिन पुलिस फिर से आती है। वो पूरी कहानी फिर से सुनते हैं। स्टेफनिया के फादर बताते हैं उनका बेटा जिस रूम पर सोता है वहाँ 2 बेड है। वह उसे एक बेड पर सुलाते हैं तो वह दूसरी बेड पर पहुँच जाता है किसी फुटबॉल की तरह जंप करते हुए। पुलिस को यह सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि ये सारे जो इंसिडेंट हो रहे थे ये सारे रात में हो रहे थे। तो कुछ पुलिस वाले डिसाइड करते हैं वो रात में यहीं रुकेंगे। रात में जब स्टेफनिया के फादर पुलिस वालों को अपने बेटे के रूम पर ले जाते हैं जहाँ वह सो रहा होता है, यह बेड वाली घटना पुलिस अपने आंखों से देखती है। सब कुछ पुलिस के सामने होना चालू हो जाता है। पुलिस ये सारे इंसिडेंट अपने रिपोर्ट में लिखती है जो उन्होंने देखा। इसके बाद यह घटना मीडिया के सामने आती है। यह काफी लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। इस पर काफी सारे इन्वेस्टिगेशन हुए पर कुछ नहीं मिला जिससे मालूम पड़े कि यह सब के पीछे किसी इंसान का हाथ है। इसके बाद पुलिस ने भी स्टेफनिया की फैमिली को एडवाइस किया यह घर छोड़ देने के लिए। वे लुइस हार्जिन 8 का वो अपार्टमेंट छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बंद हो जाती है। ये पहला पैरानॉर्मल केस है जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में दर्ज है। हालांकि जो मूवी बनी है इस पर वेरोनिका, उसका प्लॉट मूवी के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग है। सो गाइज कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और भी इस तरह की ट्रू स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलते हैं हम किसी और वीडियो पे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है उसके लिए थैंक यू।